वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लिनक्स की टॉप 10 कमांड्स सीखेंगे जो कि आपको बेसिक रूप से आनी चाहिए। इसके लिए हम अपने साइट के एक ब्लॉक में आपको ले चलते हैं जहां पे आप उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज को सीख सकते हैं। ये हमारी पब्लिकेशन साइट है ethicalhacking.online, जिसके ब्लॉग पोर्टल में जाकर आपको ये फर्स्ट ब्लॉग हमारा, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन ये आपके लिए जब आप एथिकल हैकिंग को बेसिक रूप से शुरू कर रहे हो तो उसके लिए फर्स्टली आपके लिए ये आवश्यक है। अब समझ लेते हैं कि बेस्ट लिनक्स कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, ये हमें क्यों आनी चाहिए। इसके लिए जैसे आपको कोई फाइल सेव करनी है, कोई फाइल खोलनी है, तो आप क्या करोगे, तब आपको इन्हीं कमांडों की यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इधर उधर भागोगे, उससे अच्छा है आप यहीं सीख लो। इसके बाद हम अपनी पहली कमांड देख लेते हैं, जैसे कि pwd कमांड। इसका यूज आप किसी वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं और उसको जानने के लिए कि वो उसमें क्या क्या है, उसका पाथ ढूंढने के लिए आप pwd कमांड का यूज करेंगे। ls कमांड, लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स। इसका यूज अगर आपको किसी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप किसी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं और आपको जानना है कि आप किसी डायरेक्टरी में कौन कौन सी सब डायरेक्टरी या फाइल्स हैं, तो उसके लिए आप ls कमांड का यूज कर सकते हैं। क्रिएट न्यू फोल्डर के लिए भी करते हैं mkdir। अगर आप कोई नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप mkdir कमांड का यूज करेंगे। इसका मैन कमांड, ये आपको किसी कमांड की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर दे देगा। लाइक आप उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और उसके ऑप्शंस जानना चाहते हो तो मैन कमांड का यूज कर सकते हो। कैट कमांड, कैट कमांड अगर आपको किसी फाइल को ओपन करके देखना है तो आप कैट कमांड का यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार है, कैट और आपकी फाइल का फुल नेम, और वो आप फाइल देख सकेंगे, जैसे कि आप इस आउटपुट विंडो में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट इज sudo कमांड। sudo कमांड का यूज आप किसी चीज को इंस्टॉलेशन करने के लिए भी करते हैं। sudo कमांड बेसिक लिनक्स कमांड है जो ज्यादातर सबको पता ही होती है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। इसका यूज हम एडमिनिस्ट्रेटर और रूट परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। इसका यूज आप एक रूट यूजर पैनल खोलने के लिए भी sudo का यूज करते हैं, या फिर आपको कोई नया टूल अपने काली लिनक्स में इंस्टॉल करना है तो भी आपको sudo का यूज करना पड़ेगा। इसका सिंटैक्स sudo एंड आफ्टर योर कमांड। नेक्स्ट cd कमांड। cd कमांड इज बेसिकली अ चेंज डायरेक्टरी कमांड। इसका यूज किसी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए भी किया जाता है। मान लो आपको एक कोई फोल्डर है आपका, जैसे लाइक आपका एक फोल्डर है मूवी और वो डाउनलोड ऑप्शन में सेव है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप cd टाइप करेंगे, इसके बाद डाउनलोड्स टाइप करेंगे, इसके बाद आप उसे एंटर करेंगे। इसके बाद फिर वो पूछेगा कि उसमें अंदर जो जो फोल्डर्स आ जाएंगे, फिर उसमें पूछेगा कि आपको इसमें से कौन सा फोल्डर ओपन करना है, तो फिर आप cd लेंगे और उसके बाद उसको फुल पाथ देंगे उस फोल्डर तक का, तो आपका वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इज df कमांड। df कमांड कितनी यूज हो चुकी है या उसमें डिस्क में कितना स्पेस बाकी है, आपके आगे मदद हो सके, जिससे कि आप उस स्पेस का असली यूटिलाइज कर सको उस स्पेस को। इसके लिए आपको df कमांड आना चाहिए, जिससे कि आप टाइम टाइम पर अपने सिस्टम को देख सकें कि आपके सिस्टम में कितना स्पेस बाकी रह गया है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड का यूज करके आपको यह पता चल सकता है कि लास्ट आपने
जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने कोई काम किया और आपका वो फंक्शन डिलीट हो गया, तो फिर आप हिस्ट्री कमांड का यूज करके आप उन कमांडों को निकाल सकते हो कि आपने लास्ट कौन कौन सी कमांड यूज करी थी और आपका क्या वर्क था। नेक्स्ट इज इको कमांड। इको कमांड का यूज करके आप किसी टेक्स्ट फाइल, आप जैसे कि आप टाइप कर लो काली लिनक्स इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, तो फिर आप जैसे कि आप हमारा आउटपुट भी देख सकते हैं कि काली लिनक्स कमांड्स, इको का यूज करके आप किसी भी कमांड्स को डायरेक्टली फाइल में सेव कर सकते हो। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम इसका प्रैक्टिकल अपने काली लिनक्स VMware में कर रहे हैं। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो जो कि काली लिनक्स इंस्टॉल करना, VMware इंस्टॉल करना बताया गया था, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। अब मैं आपको इन सब कमांड्स का प्रैक्टिकल करना सिखाता हूं। हाँ तो हम अपने काली लिनक्स वर्चुअल मशीन में एंटर हो चुके हैं। अगर आपको इसको इंस्टॉलेशन देखना है तो आप हमारा ब्लॉग भी देखकर सीख सकते हैं जो कि हमारी साइट पे है, और हम आपको इस वीडियो के एंड में अपना यूट्यूब लिंक भी दे देंगे। आप वहां से भी इसे इंस्टॉलेशन इसका सीख सकते हैं। इसके बाद आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। जैसे कि हमने अपने ब्लॉग में pwd कमांड को पढ़ा था, अब हम उसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये देखिए, उसने मेरी जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है उसे उसने दिखा दिया। नेक्स्ट में हम ls कमांड का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये ऑल काली में जितनी भी मेरी सब डायरेक्टरीज हैं उनको शो कर रहा है। नेक्स्ट हम mkdir कमांड का यूज देख लेते हैं। आप mkdir और अपनी फाइल का नाम देकर उसे सेव कर सकते हैं, और ये देखिए आपकी डायरेक्टरी बन चुकी है। नेक्स्ट कमांड मैन कमांड को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप मैन कमांड का यूज करके अपनी लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी कंटेंट्स, उसका डिस्क्रिप्शन, आप उसकी सिनॉप्सिस, आप उसका सब कुछ देख सकते हैं। कैट कमांड है। हाँ तो आप कैट कमांड का यूज करके किसी भी फाइल को जो कि किसी फोल्डर में है आप उसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि उस फाइल में मैंने एक टेक्स्ट सेव किया था, देयर इज अमन इज अ गुड बॉय।
जो कि आपको दिख चुका है। नेक्स्ट हम सूडो कमांड का यूज देख लेते हैं। अगर आपको कोई रूट टर्मिनल खोलना है तो आप सूडो कमांड का यूज कर सकते हैं। सूडो, अगर आपको कोई चीज इंस्टॉल करनी है तो भी आप सूडो का यूज देख सकते हैं। हम यहां पर एक केवल रूट टर्मिनल खोलकर देख लेते हैं। ये पासवर्ड मांगेगा, आप अपने काली का जो भी पासवर्ड हो आप वहां दें और उसे एंटर करें। और देखिए हमारा रूट टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब हम हमारी नेक्स्ट कमांड cd लेते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल। जैसे हम अपने pwd कमांड का यूज करेंगे और हम देख सकते हैं इस समय हम किस फोल्डर में हैं। इसके बाद अगर हमें देखनी है कि इसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं तो हम ls कमांड का यूज करेंगे और हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स या डायरेक्टरीज हैं। अब सपोज करो कि हमें किसी एक डायरेक्टरी में जाना है, तो हम जैसे कि डाउनलोड्स में जाना है तो हम टाइप करेंगे cd, या मान लो डेस्कटॉप में जाना है तो हम टाइप करेंगे cd और डेस्कटॉप और एंटर प्रेस करेंगे और हम देख सकते हैं कि हम डेस्कटॉप में आ चुके हैं। अब हम ये रीचेक कर लेते हैं कि हम डेस्कटॉप में आए भी हैं या नहीं, तो हम फिर से pwd कमांड का यूज करेंगे और एंटर करेंगे और ये हमें दिखा देगा कि हमारा पाथ क्या है, हम डेस्कटॉप में हैं या नहीं। नेक्स्ट कमांड हमारा df कमांड है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि हम देख सकें कि हमारी काली की मेमोरी कितनी भर चुकी है, कितनी बाकी है और कौन सा टेम्परेरी यूज वो ले रही है। नेक्स्ट कमांड हमारी हिस्ट्री कमांड है, जो कि हमारे पास्ट में यूज किए हुए कमांडों की लिस्ट हमें दिखा देती है। हमारी नेक्स्ट कमांड जो कि हमारी लास्ट कमांड है इको कमांड। इको किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देना इको का काम है। इको का यूज हम किसी भी स्ट्रिंग को सेव करने के लिए करते हैं, जैसे कि ये है इको अमन इज अ गुड बॉय और हमने एंटर किया तो अमन इज अ गुड बॉय प्रिंट कर गया।